हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मर्चेंट ऑफ वेनिस का एक्ट 1 सीन 1। इस सीन की कमेंसमेंट होती है यानी कि शुरुआत होती है वेनिस की एक स्ट्रीट में, जहां एंटोनियो अपने दो दोस्तों से बात कर रहा है। उसके दोस्तों का नाम है सेलेरिनो और सोलेनियो। एंटोनियो उनसे कहता है कि वह बहुत उदास है और उसे खुद भी नहीं पता कि वो इतना उदास क्यों है। तब सेलेरिनो उससे कहता है कि एंटोनियो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा मन तुम्हारे जहाजों में लगा हुआ है जो कि समुंदर से आ रहे हैं, पर तुम घबराओ मत, तुम्हारे जहाज इतने बड़े हैं कि बाकी सारे जहाज उनके सामने समुंदर में अपने सिर झुकाते हैं। तभी सोलेनियो कहता है कि भाई बात तो सच है, अगर मेरा इतना जोखिम भरा बिजनेस होता तो मुझे तो हर वक्त डर लगता रहता। मैं हर वक्त मैप में देखता रहता कि मेरे जहाज कहाँ पहुंचे होंगे। जब मैं सूप पी रहा होता और उसे ठंडा करने के लिए फूंक मारता तो मुझे यह ख्याल आता कि सिर्फ फूंक से मेरे सूप का ये हाल है, तेज तूफान में मेरे जहाज का क्या हाल होगा। मैं कभी भी चर्च नहीं जाता क्योंकि चर्च में पत्थरों को देखकर जिससे वह चर्च बना होता, मुझे यह डर लगता कि कहीं मेरे जहाज किसी बड़े पत्थर से न टकरा जाएं। अगर मैं आवर ग्लास को देखता, दोस्तों आवर ग्लास आपने देखा होगा, एक तरीके का टाइमर होता है जिसके अंदर रेत नीचे गिरती रहती है। सोलेनियो कहता है कि अगर मैं आवर ग्लास को देखता तो मुझे उसमें नीचे गिरती रेत मुझे यह महसूस कराती कि मेरा जहाज तूफान की वजह से किसी रेतीले मैदान पर चकनाचूर होकर पड़ा होगा। तभी एंटोनियो उन लोगों से कहता है कि नहीं मेरे भाइयों, मेरा बिजनेस सिर्फ एक जहाज पर निर्भर नहीं करता है। फिर सोलेनियो कहता है तब तो बेटा पक्का तुम्हें प्यार हो गया है, जिसको एंटोनियो नकार देता है। फिर सोलेनियो कहता है कि फिर तो तुम उदास इसलिए हो क्योंकि तुम अच्छे मूड में नहीं हो। तभी वहीं पर एंटोनियो के तीन और दोस्त बेसानियो, ग्रेशियानो और लोरेंजो की एंट्री होती है। दोस्तों आपको बता दें कि बेसानियो और एंटोनियो बहुत ही पाइवटल कैरेक्टर्स हैं इस पूरे प्ले में, और पूरा का पूरा प्लॉट जो है वो इन्हीं दोनों के आसपास जो है वो रिवॉल्व करेगा। फिर सेलेरिनो एंटोनियो से कहता है कि मैं तब तक यहां से नहीं जाता जब तक मैं तुम्हारा मूड ठीक नहीं कर देता, पर अब तुम्हारे खास दोस्त आ गए हैं तो मुझे यहां से चलना चाहिए। फिर एंटोनियो कहता है कि नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, तुम लोग भी मेरे लिए बहुत खास हो। तभी बेसानियो सेलेरिनो और सेलेनियो से पूछता है कि हम सब साथ में घूमने कब चलेंगे। फिर सेलेरिनो उससे कहता है कि जिस दिन भी तुम्हारे पास टाइम हो। फिर सेलेरिनो और सेलेनियो वहां से चले जाते हैं। ग्रेशियानो एंटोनियो से पूछता है कि एंटोनियो, तुम्हें क्या हो गया है मेरे भाई, तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो। जिस पर एंटोनियो उससे कहता है कि धरती पर हर किसी का अलग अलग रोल है और मेरा रोल एक उदास व्यक्ति का है शायद। फिर ग्रेशियानो एंटोनियो से कहता है कि अगर ऐसा है भाई तो मेरा रोल तो बहुत ही हैप्पी है। अगर शराब पीने के बाद मेरा लीवर भी खराब हो जाए तब भी मैं उदास नहीं होऊंगा। ग्रेशियानो कहता है कि लोग जागते हुए भी सोते हुए लोगों की तरह होते हैं। दोस्तों इसका मतलब है वो ये कहना चाह रहा है कि जो नीरसता से भरे हुए लोग होते हैं, जिनको मोनोटनी ने इनगल, वो कहता है, और कई लोग इसलिए कहते हैं ताकि वो इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल दिखाई दें। हालांकि ऐसे लोग इसलिए नहीं बोलते ताकि लोगों को ये ना पता चल जाए कि वह कितने बड़े मूर्ख हैं। ग्रेशियानो कहता है मेरे प्यारे एंटोनियो, अगर इसी तरह चलता रहा तो मुझे डर है कि कहीं तुम एक शांत पानी की तरह ना हो जाओ जिसमें काई जमने लगती है और बदबू भी आना शुरू हो जाती है। ग्रेशियानो कहता है मैं तुम्हारा दोस्त हूं, इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा खुश रहो। खैर अब मैं तुम्हें ज्यादा नहीं पकाऊंगा और मैं यहां से चलता हूं। तभी लोरेंजो ग्रेशियानो से कहता है कि तुम कितना बोलते हो यार। जिस पर ग्रेशियानो लोरेंजो से कहता है अच्छा बेटा, तू 2 साल रुक मेरे साथ, मैं इतना बोलूंगा कि तू बोलना भूल जाएगा। उसके बाद ग्रेशियानो और लोरेंजो भी वहां से चले जाते हैं। उसके बाद बेसानियो एंटोनियो से कहता है ग्रेशियानो की बात पे ज्यादा ध्यान दो, उसकी तो आदत ही है बकवास करने की। एंटोनियो बेसानियो से कहता है अच्छा ये सब छोड़ो और ये बताओ तुम उस लड़की से मिलने कब जा रहे हो। फिर बेसानियो एंटोनियो से कहता है कि वह इस बार उसका सारा कर्ज चुका देगा। दोस्तों आपको बता दें कि बेसानियो बहुत ही स्पेंड थ्रिफ्ट टाइप का पर्सन है, वो बहुत ज्यादा खर्चीला है और उसने एंटोनियो से काफी कर्ज ले रखा है। बेसानियो कहता है कि एंटोनियो, तुम्हें याद है कि जब मैं स्कूल में निशानेबाजी करता था तो मैं कैसे अपना खोया हुआ तीर ढूंढ लेता था। मैं दूसरी बार उसी जगह पर निशाना लगाता था और ध्यान से देखता था कि वह तीर कहाँ जाता है। मैं इस बार भी कुछ ऐसा ही करना चाहता हूँ। तुम मुझे एक बार फिर से कुछ उधार दे दो, मैं इस बार तुम्हारा सारा कर्ज चुका दूंगा।
बेसानियो कहता है कि बेलमोंट शहर में एक बहुत खूबसूरत लड़की रहती है जिसका नाम है पोर्शिया। वह बहुत अमीर है, दुनिया भर से लोग उससे शादी करने के लिए वहां आते हैं और मुझे यह यकीन है कि मैं उसे जीत लूंगा। बस तुम मेरी मदद कर दो। एंटोनियो कहता है कि दोस्त, तुम तो जानते ही हो मेरे जहाज अभी तक वापस नहीं आए हैं, मेरा फाइनेंशियल स्टेटस तुमसे छुपा हुआ नहीं है। तुम एक काम करो, तुम किसी और से उधार ले लो और मैं एज अ गारंटर तुम्हारी गारंटी ले लूंगा। और दोनों वहां से चले जाते हैं। दोस्तों, ये था मर्चेंट ऑफ वेनिस का एक्ट 1 सीन 1। थैंक यू।